हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 9 में एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, REBT, CBT, MBCT एंड प्ले थेरेपी, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT? फाउंडर से कौन है? स्टीवन सी हेज इन 1980s। अब इसमें क्या है कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी को, जिसको हम ACT भी कहते हैं, इज ए मॉडर्न बिहेवियरल थेरेपी दैट कंबाइंस माइंडफुलनेस एंड बिहेवियरल चेंज स्ट्रेटजीज. It helps people to accept their thoughts and feeling instead of fighting और अवॉइडिंग. कि हमें क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट करें इस चीज़ को जो हमारे साथ हो रहा है, रादर हम उसको फाइट करें, उस चीज़ से दूर भागें. द मेन आइडिया इज दैट स्ट्रगलिंग टू गेट रीड ऑफ पेनफुल इमोशंस ऑफन मेक्स देम स्ट्रॉन्गर. हम जब किस चीज़ के साथ, जिसको बोलते हैं ना, उसका साथ स्ट्रगल करते हैं, उस चीज़ के लिए हम तैयार रहते हैं, उस चीज़ को फेस करने के लिए, तो हम इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग बनते हैं. दिस इज जिस्ट ऑफ दिस थेरेपी. इसमें अब क्या है कि इंस्टेड ACT teaches people to accept what they cannot control, जो चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते, and focus on actions that match their values. हम जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस चीज़ पे हमारा कोई, हम कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे कुछ हमारी लाइफ में बहुत सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम, जो सामने आती हैं, हम उनको फेस करते हैं. जितना हम जब चीज़ों को फेस करते हैं उतना हम क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. एंड इट कंबाइंस टेक्निक्स फॉर माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट. एंड बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें चेंजेस एक्शंस टू इम्प्रूव. लाइक जैसे बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा जो बिहेवियर होता है, दैट इज एडेप्टिव, दैट इज डिजायर, दैट इज लर्नड, एक्वायर्ड, और कैसे हम जो है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपने मैल एडेप्टिव बिहेवियर को, अपने अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम कैसे चेंज करके उसको डिजायर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडेप्टिव में कर सकते हैं, कैसे उसको हम अनलर्न कर सकते हैं अपने गलत बिहेवियर को, ताकि हमारी लाइफ जो है वो बेटर हो सके. ACT encourages people to live a meaningful life by being open to their experiences, staying present and committing to present behaviors even when life is difficult. In short, it helps people stop fighting their thoughts and start living fully. फिर है कोर प्रिंसिपल्स. कौन कौन से हैं इसके ACT के? फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, लेटिंग थॉट्स एंड फीलिंग कम एंड गो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैम. हम उनको, जो चीज़ें हो रही हैं, जो थॉट आ रही है, फीलिंग, उनको आने दें, हम उनसे दूर ना भागें, उनको फाइट ना करें, उनको ऐसे एक्सेप्ट करें उसको. कॉग्निटिव डिफ्यूजन, लर्निंग टू सी thoughts as just words, not as absolute truths. Being present, focusing attention on the current moment mindfully. इस समय प्रेजेंट में फोकस करें, आज हमारा क्या है. सेल्फ एज कॉन्टेक्स्ट, seeing your oneself as a separate from one's thoughts and emotions. You are not your thoughts. Self as context में कि अपने आप को देखें. seeing oneself, क्या हम सेपरेट फ्रॉम वन, क्या हमारे थॉट है वो अलग है, हम अपने आप में क्या हैं, अपने आप को देखें. ऐसा नहीं करें कि हम अपने थॉट्स को अपने पे इतना हावी कर दें कि जिस कारण से हम लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए. वैल्यूज़, आइडेंटिफाइंग व्हाट ट्रूली मैटर्स टू द पर्सन. फैमिली कितनी मैटर करती, लव कितना है, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी. हम इन सब चीज़ों को समझें कि हमारी लाइफ में ये कितना मैटर करते हैं. कमिटेड एक्शन, टेकिंग स्टेप्स इन लाइन विद दोज वैल्यूज इवन व्हेन लाइफ इज पेनफुल. टेक्निक्स कौन सी है? माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. राइटिंग डाउन पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स. प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिफिकल्ट फीलिंग्स थ्रू गाइडेड एक्सरसाइजेस. लिव्स ऑन ए स्ट्रीम, विजुअलाइजेशन टू डिटैच फ्रॉम थॉट्स. ठीक है, यानी लीव्स ऑन ए स्ट्रीम, विजुअलाइजेशन. इस चीज़ को हम देखें ताकि हम अपने जो थॉट है उनसे अपने आप को अलग कर सकें. बिहेवियर थेरेपी, जो कि स्किनर ने, जोसेफ वॉल्फ ने, एंड हैंस आइजनकर जिसमें नाम आता है. एंड बिहेवियर थेरेपी क्या कहती है? इट इज़ प्रैक्टिकल एंड गोल ओरिएंटेड. इट टीचेस पीपल न्यू स्किल्स एंड हेल्प देम प्रैक्टिस डिजायर्ड बिहेवियर. हम अपने को उनको प्रैक्टिस करें इन आवर रियल लाइफ. बिहेवियर थेरेपी इज ए टाइप ऑफ साइकोथेरेपी बेस्ड ऑन द आइडिया डेट ऑल बिहेवियर, चाहे वो अच्छे बिहेवियर है चाहे वो बुरे बिहेवियर है, सारे के सारे क्या होते हैं, लर्न होते हैं. देयरफॉर हम जो हमारे बैड बिहेवियर है हम उनको अनलर्न कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं. इट फोकस इज ऑन द ऑब्जर्वेबल एक्शंस रादर देन इनर थॉट. जो कि ऐसा बिहेवियर जो हमको दिखता है,
ना कि हमारे इनर थॉट को, फीलिंग को हम उसमें हम बिहेवियर थेरेपी की स्टडी करते हैं, रादर हम किसी करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की। द मेन गोल इज टू रिप्लेस अनहेल्दी और अनवांटेड बिहेवियर लाइक एंग्जाइटी, फोबियाज और एडिक्शन विथ पॉजिटिव हेल्पफुल वंस थ्रू स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स। इसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो बिहेवियर थेरेपी इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी सच एज क्लासिकल थ्योरी के बात करते हैं, ओपरेंट की हम बात करते हैं। एंड थेरेपीज यूज मैथड लाइक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, कि कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सपोजिंग ए पर्सन टू फियर्ड सिचुएशन। कैसे किसी को अगर ऊपर जाने से डर लगता है, सीढ़ी चढ़ने से डर लगता है, हाइट का डर लगता है, तो कैसे उसको स्लोली इसको वहाँ तक लेके जाके एक्सपोज कर देते हैं। ठीक है, ये सारा हमने कर रखा है जब हमने MAPC के आपने जो है आप फर्स्ट ईयर की वीडियोस के अंदर आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्डिंग गुड बिहेवियर, रीइंफोर्स करके अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको रीइंफोर्स करना ताकि वो फिर से उस बिहेवियर को रिपीट कर सके। मॉडलिंग, दूसरों को देख के सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर, एल्बर्ट बैंडूरा की हमने थ्योरी की है। एवर्शन थेरेपी, कैसे पेयरिंग बैड बिहेवियर विद अनप्लेजेंट, जैसे हम कोई चीज़, किसी को एडिक्शन है ड्रिंक की, तो उसके साथ ऐसा कुछ लगा दे जिससे उसको जैसे ही वो ड्रिंक करे तो उसको क्या करे, वोमिटिंग फील होनी शुरू हो जाए, ताकि पेयरिंग बैड बिहेवियर विद अनप्लेजेंट, ताकि उसको वोमिटिंग जैसे आएगी तो जितनी बार वो ड्रिंक करेगा उसको अगर वोमिटिंग आएगी तो क्या होगा, वो ड्रिंक करना छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल, समवन अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में स्लोली प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ, पहले उसको स्मॉल ग्रुप में वो कर रहे अनटिल देयर फियर, जब उसका फियर जो है जाता नहीं है। इन शॉर्ट, इट फोकस इज ऑन चेंजिंग बिहेवियर टू इम्प्रूव इमोशनल वेल बींग। ये हमारी क्या है, बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट है इसका की प्रिंसिपल्स क्या है, बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं इसको। रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज डिज़ायर्ड बिहेवियर, जितना हम के बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे, उसको प्राइज देंगे, रिवॉर्ड देंगे, उतना ही हमारे को वो बिहेवियर उसको वो करेगा, उसको वो बढ़ेगा वो डिज़ायर्ड बिहेवियर। एंड पनिशमेंट से क्या होगा, रेड्यूसेस अनडिज़ायर्ड बिहेवियर। चेंज अकर्स थ्रू प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। मेन टेक्निक्स कौन सी, सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ग्रेजुअली एक्सपोजर करें टू ए फियर सिचुएशन वाइल प्रैक्टिसिंग। जब उसको डर लगे, जैसे किसी को स्विमिंग से डर लगता है तो उसको पानी में छोड़ें, जब उसको डर लगे कहीं आप जो है रिलैक्सेशन हो जाओ, मेडिटेशन, अपनी बॉडी को लूज छोड़ दो। इट इज़ यूज फॉर फोबियाज एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ताकि उसका डर चला जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। फ्लडिंग, फुल एक्सपोजर कर दें टू द फियर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन अंटिल द फियर फेड। फ्लडिंग का मतलब एकदम उसको फुल एक्सपोजर कर दें उसका। एवर्शन थेरेपी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पेयरिंग एन अनवांटेड बिहेवियर विद समथिंग अनप्लेजेंट, जैसे बिटर टेस्ट टू स्टॉप नेल बाइटिंग। जब कोई नेल काट अपना मुंह से नेल काटे तो उसके कोई ऐसी चीज़ लगा दे, जब भी वो करे तब उसको वोमिटिंग जैसा एहसास, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ड्रिंक करता है, जितनी बार वो ड्रिंक करेगा उसके साथ उसको वोमिटिंग महसूस होगी तो ऑब्वियसली वो ही विल स्टॉप ड्रिंकिंग। टोकन इकोनॉमी, इसमें क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स और टोकन्स आर गिवन फॉर पॉजिटिव बिहेवियर्स लेटर एक्सचेंज फॉर, जो उन टोकन्स को हम आगे जो हमें जो प्रिविलेज है, जो हमें चाहिए उसमें उनको एक्सचेंज कर सकें। मॉडलिंग, लोगों को देख के सीखना, लर्निंग न्यू बिहेवियर्स by observing others. These are all the main techniques of behavioral therapy. Operant conditioning, using reinforcement or punishment to shape behavior. Next है REBT, जिसको एल्बर्ट एलिस ने कहा 1955 में। एल्बर्ट एलिस developed REBT. It is based on the idea that it is not events themselves that upset us. ऐसा नहीं कि सब events होते जो हमको upset करती हैं, but the way हम क्या सोचते हैं, कितने हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। हमारी सोच के ऊपर हमारी काफ़ी चीज़ें, हमारा जो है दिमाग में क्या चलता है, हम उससे हमें फ़र्क पड़ता है। REBT teaches that while we can't control everything, ठीक है, हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते जो होती है, वी कैन कंट्रोल हाउ वी इंटरप्रेट एंड रेस्पॉन्ड टू दैट इवेंट। ठीक है, हम जो इवेंट्स होते हैं उनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। कई बार देखते हैं हर आदमी जो है पॉजिटिविटी ढूंढता है, हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी में भी वो पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे हम सोचते हैं। द गोल इज़ टू डेवलप रैशनल थिंकिंग लीडिंग टू इमोशनल स्टेबिलिटी एंड बेटर कोपिंग इन डेली लाइफ। REBT हेल्प्स पीपल आइडेंटिफाई इरेशनल जो थिंकिंग है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक थॉट अपने आप आते हैं, रिप्लेस दैम विद रैशनल, पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक थॉट्स। इन्होंने ABC मॉडल दिया था। A का मतलब क्या होता है, एक्टिवेटिंग इवेंट, समथिंग हैपन, जैसे कि फॉलिंग ए टेस्ट। ठीक है, एक्टिवेटिंग हो गया, हम किसी टेस्ट में फेल हो गए। बिलीव क्या है, यू हैव बिलीव दैट अबाउट द इवेंट
आई एम ए फेल्योर, आई विल नेवर सक्सीड। एक तो ये होता है, ये क्या होती है, मैं नेगेटिव थिंकिंग कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि अब मैं कभी भी सक्सीड नहीं होऊंगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, द बिलीव लीड्स टू एन इमोशनल रिएक्शन, फीलिंग डिप्रेस और होपलेस। क्योंकि फेल्योर से क्या होता है, डिप्रेशन की तरफ चलेगा। क्यों? क्योंकि ये मानकर कि मैं तो कभी पास हो ही नहीं सकता। थेरापिस्ट अब क्या करते हैं ऐसे केस में, थेरापिस्ट क्या करते हैं, हेल्प द क्लाइंट। अब बीच में क्या कौन आ गया, थेरापिस्ट, यानी डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने उसके साथ इंटरवीन किया, चैलेंजिंग दोज इरेशनल थॉट। उसने ये कहा क्लाइंट ने कि मैं फेल हो गया तो मैं कभी सक्सीड नहीं होऊंगा, तो यहाँ पे उसने इंटरवीन किया, डिस्प्यूट किया उसके थॉट के साथ। उसके बाद क्या हुआ, इफेक्टिव न्यू बिलीफ डेवलपिंग ए हेल्दियर रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। आई डिड नॉट डू वेल दिस टाइम बट आई कैन इम्प्रूव। दिस इज द मेन, ये जो है ए बी सी, बाद में डी एंड ई। ए बी सी तो खुद का उसका है, डी में जब थेरापिस्ट बीच में इंटरवीन करता है, ई माने क्या, उसका आगे इफेक्ट क्या आता है जिस कारण से वो ये सोचता है कि नहीं ये ठीक है, मैंने इस बार ऐसा हुआ लेकिन आगे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि मैं पास हो जाऊँ। तो टेक्निक्स में क्या होता है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, रिप्लेसिंग इरेशनल बिलीफ सिस्टम जो हमारे नेगेटिव थॉट है विद रैशनल वंस। डिस्प्यूटेशन, जैसे हमने भी आपको बताया कि थेरापिस्ट कैसे उसमें इंटरवीन करता है, आर्गुइंग लॉजिकली अगेंस्ट हार्मफुल थॉट। जैसे उसने बताया था कि मैं जो है आगे बढ़ ही नहीं सकता, कि मैं हमेशा ही फेल होऊंगा, तो कैसे उसने इंटरवीन किया, डिस्प्यूट किया कि चैलेंजेस दोज इरेशनल बिलीफ। ये क्या होता है, डिस्प्यूटेशन। होमवर्क असाइनमेंट, प्रैक्टिसिंग रैशनल थिंकिंग इन रियल लाइफ सिचुएशंस, रोल प्ले करके दिखाना, एक्टिंग आउट सिचुएशन टू प्रैक्टिस न्यू बिलीफ। तो ये हमारी क्या थी कि एल्बर्ट एलिस ने कैसे ABC मॉडल दिया, डी बाद में डी और ई भी हो गया। फिर CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, ये भी एरनबेक एंड एल्बर्ट एलिस की ही है। एल्बर्ट एलिस की आगे जाके जो है ये थियरी एरनबेक की थी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज ए वाइडली यूज साइकोथेरेपी दैट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड हाउ देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर कनेक्टेड। एक तो बिहेवियर हो गया, एक होगा कॉग्निशन, ठीक है, दोनों कैसे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया डैट नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग कॉजेज इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर किसी की नेगेटिव थिंकिंग है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, तो क्या होगा, उससे इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, अनहेल्पफुल बिहेवियर होगा। नेगेटिव थिंकिंग है ना, हम हर चीज़ में हम उल्टा ही देख रहे हैं। इफ़ वी चेंज द वे वी थिंक, जो हम सोच रहे हैं उस वे को हम चेंज करें, वी कैन चेंज द वे वी फील एंड एक्ट। तो क्या हो जाएगा, हम इमोशनल जो डिस्ट्रेस है उससे भी बाहर निकलाएंगे और हमारा जो है लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा तो सब कुछ तो हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है। द मेन गोल ऑफ CBT इज टू हेल्प पीपल रिकॉग्नाइज अनहेल्पफुल थॉट, चैलेंज देम एंड डेवलप हेल्थियर थिंकिंग एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। क्योंकि हम कॉग्निटिव बिहेवियर के बाद बिहेवियर भी आएगा इसमें एंड कॉग्निशन भी आएगा, थिंकिंग भी आएगी, leading to better emotional well-being. It also teaches practical skills to manage problems, for example, relaxation, problem solving and planning activities that improve mood. It is effective for depression. Depression का आपको मालूम होना चाहिए कि डिप्रेशन का मेन कॉज क्या है, नेगेटिव थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, phobias and many other psychological problems. Therapy sessions are usually structured and short-term, focusing on current issues rather than the past. Clients often have homework assignment दी जाती है उनको, like keeping उनको डायरी मेंटेन करने को कहा जाता है, और जो भी वो करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो करते हैं, उनको डायरी में नोट करने के लिए कहा जाता है, ताकि फिर उनको दिखाया जाता है कि देखो आप कहाँ पे गलत थे, कहाँ आपकी नेगेटिव सोच थी, कहाँ आपने अच्छा सोचा, ताकि उनका बिहेवियर जो है वो ठीक हो जाए। कॉग्निशन को ठीक करके उनका बिहेवियर को ठीक किया जाता है। कोर प्रिंसिपल्स के नेगेटिव थॉट्स कॉज इमोशनल प्रॉब्लम्स। पीपल कैन लर्न टू आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस दीज थॉट्स। बिहेवियरल चेंजेस सपोर्ट लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट। क्योंकि जैसे ही हमारा कॉग्निशन ठीक हो जाएगी, इरेशनल थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग हमारी ठीक हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो हमारे बिहेवियर में भी, एक्शंस में भी दिखाई देगी। फिर क्या है टेक्निक्स, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड थॉट्स, behavioral activation, increasing engagement in positive rewarding activities, exposure, gradually exposure करना to feared situations, thought records, writing down negative thoughts, क्योंकि वो लिखें, रिकॉर्ड का मतलब क्या, नोट करें, writing down negative thoughts and finding alternative interpretations, relaxation and stress management, deep breathe करें, progressive muscle relaxation करें, mindfulness, homework, प्रैक्टिसिंग न्यू बिहेवियर आउटसाइड थेरेपी सेशन। ये क्या है, उनको होमवर्क दिया जाएगा ताकि वो
जब वो उसमें नोट करेंगे, लिख के लाएंगे, तो बहुत चीज़ें हमारे को मालूम होती कि वो क्या सोच रहे हैं, ताकि उनको हेल्प हो सके। फिर MBCT, माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, जिंडल सेगल ने दी है ये, मार्क विलियम्स एंड जॉन टिसडेल ने 1990s में। माइंडफुलनेस based cognitive therapy, MBCT, is a modern psychological approach that combines cognitive behavior therapy with mindfulness meditation techniques. It helps people, especially those who suffer from repeated, जिनको लगातार डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एंड मैनेज देयर थॉट्स मोर कामली, क्योंकि हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं। द मेन आइडिया ऑफ MBCT is that negative thinking patterns can trigger emotional distress, but instead of trying to fight or change this thought, people learn to observe them without judgment. And mindfulness teaches individuals to focus on the present moment, their breathing, body sensations or surrounding, rather than getting involved lost in ये सोचकर कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा पास्ट कैसा था, इनमें पढ़ने की बजाय अपनी उस पे प्रेजेंट मोमेंट पे वो जिएं, देखें कि आज क्या है, अपनी सराउंडिंग्स को देखें, अपनी ब्रीदिंग को देखें, ताकि वो कामनेस आए उनके अंदर, वो नॉर्मल हो सके। थ्रू मेडिटेशन एंड अवेयरनेस एक्सरसाइजेज, इसमें क्या होता है, MBCT हेल्प पीपल नोटिस देयर थॉट्स एज जस्ट थॉट्स, नॉट फैक्ट्स, एंड दिस reduces automatic negative reactions and prevent relapse of the depression. Thus, in short, MBCT helps individuals and become a more aware इसके थ्रू, क्योंकि वो अपने कामनेस की तरफ खुद ही जा रहे हैं, वो को रिलैक्सेशन बताया जाता है, मेडिटेशन करना सिखाया जाता है, अपनी ब्रीदिंग पे वो फोकस करें, प्रेजेंट पे फोकस करें rather than फ्यूचर एंड पास्ट, बिकम मोर अवेयर, calm and accepting, so that they can respond to stressful situations thoughtfully rather than automatically, improving emotional balance and well-being. Core principles क्या हैं? Thoughts are mental events, not facts. Awareness and acceptance reduce emotional distress. The present moment is the only moment we can control. अब इसमें टेक्निक्स की हम बात करेंगे। माइंडफुल ब्रीदिंग क्या होता है? फोकसिंग ऑन द ब्रीथ टू काम द माइंड, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये। कई लोगों को जैसे रात को नींद नहीं आती है, अगर वो सोने से पहले अपनी जो है ब्रीथ के ऊपर जिसको बोलते हैं फोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा, दिमाग शांत होता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, ऑब्जर्विंग फिजिकल सेंसेशंस टू इंक्रीज अवेयरनेस, माइंडफुल वॉकिंग और ईटिंग, पेइंग अटेंशन टू ईच मूवमेंट और सेंसेशन, 3 minute breathing space, short mindfulness practice to pause during stress, group meditation and reflection, clients share experiences and practice mindful together, एक ग्रुप में, ताकि एक दूसरे से जब वो बात करते हैं तो बहुत सब चीज़ें उनकी जो है खुद से मालूम होती है उनको, कहाँ पे वो सही हैं, कहाँ पे वो गलत हैं। नेक्स्ट है प्ले थेरेपी, यूज फॉर मेनली चिल्ड्रन, एज कितनी 3 से 12 साल के बच्चों के लिए होते हैं ये प्ले थेरेपी मेनली। Play therapy is a form of psychotherapy mainly used with the children, as they often find it difficult to express their thoughts and emotions through words. It is based on the idea that play is a, क्योंकि play बच्चों की बात हम कर रहे हैं, play is a child's natural way of communicating and learning. Through play, children can express their feelings, work through problems, and develop healthier behavior. In play therapy, the therapist provides a safe, supportive, and understanding environment with toys, dolls, drawing, games, and other creative material. क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए यही सब चीज़ें होती हैं। तो हम थेरेपी की भी बात कर रहे हैं, तो यानी इसमें क्या होता है कि दी चाइल्ड यूजेज दीज टूल्स टू एक्ट आउट एक्सपीरियंसेस, एक्सप्रेस फियर्स और एक्सप्लोर इमोशंस। द थेरेपी ऑब्जर्व्स, एंड जो थेरेपिस्ट होता है वो देखता है कि बच्चों को जब ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है एट द टाइम ऑफ थेरेपी, जेंटली गाइड देम, उसको देखता है बच्चे कैसे, उनके साथ कैसे अपना उनका ऑब्जर्व करना, वहाँ पे कैसे वो गेम्स के साथ खेल रहे हैं, कैसे ड्राइंग बना रहे हैं, और भी बहुत सब चीज़ें होती हैं। जेंटली गाइड देम टू प्ले टू हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड मैनेज फीलिंग्स, improve relationships and develop problem solving skills। आगे ऐसे जब वो करता है तो उनको ये देखता है कि, क्योंकि ये हम प्ले थेरेपी की बात करें, जब वो क्लाइंट ऐसा क्लाइंट कौन होते हैं इसमें, बच्चे, जब थेरेपिस्ट ये देखता है कि बच्चे को किस टाइप की ड्राइंग बना रहे हैं, क्या उनको जो क्रिएटिव मटेरियल दिया गया है, कैसे वो डॉल से खेल रहे हैं, खिलौनों से खेल रहे हैं, वो सब चीज़ें जो वो ऑब्जर्व करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि
ऐसे में जो है वो चाइल्ड की हेल्प करता है, उनको ऑब्जर्व करके कि उसको किस टाइप की ज़रूरत है, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है और उनकी फीलिंग्स को इम्प्रूव करने में, मैनेज करने में, ताकि बच्चे को जिस सफरिंग से वो निकल रहा है बच्चा, उससे उसकी वो हेल्प हो जाए। तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलपमेंट करता है। यानी देयर टू मेन टाइप्स, कौन कौन सी होती है? तो होती है दो तरह की प्ले थेरेपी होती है। फर्स्ट होती है नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव मतलब क्या है? जैसे बच्चा खुला छोड़ देते हैं कि कहीं पे भी उसको हम इंटरव्यू नहीं करते। द चाइल्ड लीड्स द प्ले फ्रीली एंड द थेरेपिस्ट फॉलोज द चाइल्ड डायरेक्शन विद एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम करते हैं, किसमें करते हैं? इन पर्सन सेंटर्ड अप्रोचेस। डायरेक्टिव में क्या करते हैं? द थेरेपिस्ट टेक्स ए मोर एक्टिव रोल सजेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि डायरेक्टिव है, उसको डायरेक्शन दे रहा है थेरेपिस्ट, सजेस्टिंग एक्टिविटीज और थीम्स टू हेल्प द चाइल्ड फेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स यूज्ड इन दी। जैसे बिहेवियरल थेरेपी की हम बात करते हैं, कॉग्निटिव अप्रोचेस की बात करते हैं। ओवरऑल प्ले थेरेपी हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस इमोशन सेफली, reduce anxiety and develop confidence, especially when they have faced, जब बच्चों को ट्रॉमा फेस हुआ होता है, फैमिली कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंग्जाइटी होती है, कोई उनका बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। तो इस टाइप से इस तरह के जो दो तरह की, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, थेरेपी जो थेरेपिस्ट होता है, ही और शी डिसाइड कि बच्चे को नॉन डायरेक्टिव थेरेपी की जरूरत है, ये डायरेक्टिव की है। ये सब डिसाइड कब करते हैं? जब फर्स्ट सेशन होता है, जिस समय थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों मिलते हैं आपस में। तो उससे जब फर्स्ट सेशन में सब चीज़ों को, उसकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन को देखा जाता है ना, और उसकी सब बातों को अच्छे से समझा जाता है थेरेपिस्ट को। उस समय थेरेपिस्ट को पता चलता है कि जब उसके फर्स्ट सेशन में सब चीज़ें, पहले ही सेशन में सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि थेरेपिस्ट को जो है क्लाइंट को किस टाइप की जो है थेरेपी देनी है, वहीं पे डिसाइड किया जाता है। उसी के हिसाब से पूरे जो है आगे सेशन चलते हैं थेरेपी के या काउंसलिंग के। तो जैसा अब आपने देखा कि हमने एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी की, जिसको हम ACT भी बोलते हैं, बिहेवियर थेरेपी की बात की, REBT, CBT, MBCT एंड प्ले थेरेपी। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 9 का ही, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस पे बेस्ड है, उसका हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्री यूट्यूब चैनल।